देखो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में रॉड्स लॉ पढ़ा था। कौन सा लॉ पढ़ा था? रॉड्स लॉ। यानी पिछले क्लास में हमने रॉड्स लॉ पढ़ा था। रॉड्स लॉ पढ़ा था फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी कि अब ऐसा सॉल्यूट जिसमें ऐसा सोल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है। देखिए, बार बार हम बोलते हैं कि ये जो रॉड्स लॉ जो होगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा जिस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बिना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनेगा नहीं। और रॉड्स लॉ आपको फिर से बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए यहां पे क्या होता है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 mm एंड 700 mm ऑफ Hg। यानी कि अगर हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है, A लिक्विड है, प्योर A है, और एक लिक्विड प्योर B है, B है। कहता है इस लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर जो है वो 450 mm है, और इस लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर जो है वो 700 mm Hg है। mm of Hg। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो वेपर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर घट या बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है 350 केल्विन, और उससे कोई मतलब जरूरत नहीं है हमको। अब हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब हम इसको दोनों को मिला देते हैं। अब ये दोनों को मिला दिया गया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में कि A भी है और B भी है। अब ये सॉल्यूशन में दोनों। अब इसमें बोल रहा है कि अगर इसका टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो PA का भी है और यहां पे PB का भी है, तो बोलता है दोनों का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हमारा 600 mmHg है। टोटल वेपर प्रेशर कितना है? 600 mmHg है। अब इसके बाद फिर बोलता है क्या कि अब इस लिक्विड का कंपोजिशन बताइए। यानी कि कंपोजिशन, जब भी लिक्विड का कंपोजिशन बोलेगा तो यानी लिक्विड A कितना है, लिक्विड B कितना है, इसका मतलब कि लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। फिर से क्वेश्चन सुनिए। ये क्या कहता है कि दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है उसका 450 mmHg, एक लिक्विड B है 700 mmHg है। अब इसको दोनों को मिला दिया, सॉल्यूशन हो गया, और उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 700 mmHg है। तो बताइए कि इस लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है। यानी कि बताइए A का कितना मोल होगा लिक्विड में और B का कितना मोल होगा लिक्विड में। A का मोल और B का मोल बोल रहा है लिक्विड में। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यानी क्या क्या दिया हुआ है हमको देखा जाएगा। हम क्या दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A बराबर 450 mm of Hg। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? वेपर प्रेशर। अच्छा, हम इतना ज्यादा नहीं करके हम इसको PA नोट कर देंगे। आपको तो बात कर चुके हैं कि जब भी रॉल्स लॉ पढ़ेंगे तो रॉल्स लॉ में हमने बताया है कि रॉल्स लॉ में आपको P से वेपर प्रेशर हो गया, A का मतलब A का नोट मतलब प्योर। उसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, प्योर लिक्विड B
यानी कि क्या होगा, यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, P वेपर प्रेशर हो गया बाबा, B बोले तो लिक्विड B का। अब चूंकि ये प्योर है इसलिए यहां पे नोट लगा देंगे, बराबर 700 mm ऑफ Hg। अच्छा, फिर अब बात कीजिए आप, यहां पे दो चीज तो मिल गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। यानी कि टोटल वेपर प्रेशर दे रहा है बाबा, टोटल वेपर प्रेशर दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 600 mm ऑफ Hg, 600 mm ऑफ Hg दे रहा है आपका। अब आप तो जानते हो, इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बराबर व्हाट। अब यानी कि लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहा है, इसका मतलब हमसे क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड, XA बराबर व्हाट। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड, XB बराबर व्हाट। यानी कि आपको क्या कर रहा है बाबू, आपको क्या कर रहा है यहां पे कि प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रहा है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बोल रहा है टोटल वेपर प्रेशर क्या कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर भी दे रहा है आपको 600 mmHg। इसको हम P से डिनोट कर दें, P से डिनोट कर दे। अब इसके बाद बोल रहा है कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन का मतलब कि उसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। आप पहले आप इसे नोट कर लो, तब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहां पे मान ले कि इसका A का जब सॉल्यूशन बन गया तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मान लो A का भी किया जाए, A बराबर P, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना मान ले PA। यानी जब ये टोटल वेपर प्रेशर होगा ना बाबा, जब टोटल वेपर प्रेशर होगा तो A का अपना वेपर प्रेशर, B का अपना वेपर प्रेशर, और दोनों को जोड़ दे तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर P 600 होना चाहिए। यानी कि A का अपना वेपर प्रेशर PB, B का अपना वेपर प्रेशर PA। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए टोटल 600। ये सिंपल सा चीज है। अच्छा एक चीज और, पार्शियल प्रेशर ऑफ A दे रहा है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम PB से डिनोट कर दें। अब आप बताओ, रॉड का नियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रॉड का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के अनुसार क्या कहता है ये बता दो बाबू। तो रॉड्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। किसी भी कंपोनेंट का, हम चाहे A का लो या B का लो, A का भी लेते हो तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी घटक का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। किसकी बराबर होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XA, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तथा उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर PA नॉट के बराबर होगा। ये हमने पिछला लेक्चर में रॉड के नियम में हमने पढ़ा है।
यानी कि क्या पड़ा है कि जिस कंपोनेंट का ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तथा उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर के बराबर होता है, मल्टीपल के बराबर होता है। तो उसी तरह से पीवी अगर हम बात करें तो क्या होगा, पीवी क्या होगा बाबू, तो पीवी क्या होगा, उसी कंपोनेंट का यानी बी का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन तथा बी का ही प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पीवी नॉट। सिंपल सा चीज। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाना चाहिए, यानी P बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, इसका PA को और PB को हम जोड़ देंगे, P प्लस PA प्लस PB, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा P हो जाएगा। सिंपल सा चीज। अब यहां पे बताइए आप, जब आप जान गए यहां पे कि P हमारा टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg दे रहा है, आप जानते हैं रॉड्स के नियम से PA किसके बराबर होता है, तो बराबर होगा XA PA नोट के बराबर होगा, और ऑलरेडी PA नोट ऑलरेडी दिया हुआ है, A का वेपर प्रेशर PA नोट 450 प्लस अब आप बताओ पीवी का प्योर पीपी, तो पीवी के लिए क्या दिया है बाबू, पीवी के लिए XB PB नोट। अब आप फिर से बोलो, आप फिर से बात करो अब हमको यहाँ पे जो PA और PB नोट है, तो आप बताओ यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा। अब आप जानते हो एक चीज और जानते हो, आप लोग बोल चुके हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है जोड़ के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात आपको बताया जा चुका है, यानी कि पहले भी बात कर चुके हैं, XA प्लस XB बराबर 1 हो जाता है। अगर हम XA बराबर करते हैं तो 1 माइनस XB होगा। किसी भी एक कंपोनेंट का हम जानते हैं तो दूसरे कंपोनेंट का आराम से निकाल सकते हैं। हाँ? तो इसका मतलब अगर हम इस चीज को अब मिटा देते हैं, अब इस चीज को अगर हम मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, आप तो नोट कर चुके होंगे। अब देखिए यहां पे P बराबर क्या कर सकते हैं, P बराबर आप XA के बदले 1 माइनस XB तो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का XA और XB का जोड़ हमेशा एक होता है। हमको पहले ही बता चुके हैं, पहले लेक्चर में कई बार बोल चुके हैं। चलिए रॉड्स लॉ जब पढ़ा रहे थे उससे भी बोले थे, जब हमको मोल फ्रैक्शन बताए थे, जब पढ़ा रहे थे लेक्चर 2 या 3 में आप जाके देखेंगे तो उसमें भी बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन, जब स्पेशली मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि बाबू XA और XB का मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा एक होता है। अगर हम एक का जानते हैं तो दूसरे का तो बाप बोल के निकल जाएगा, एक में से घटा देंगे तो दूसरे का आराम से निकल जाएगा। तो एक का निकालना है हमको, अगर कंपोजिशन बोले तो हम एक का अगर निकल जाता है मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का तो मोल फ्रैक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि एक में से हम उसको घटा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे यानी कि हम इस XA के बदले 1 माइनस XB भी तो कर सकते हैं। अब बताइए आप P बराबर 1 माइनस XB PA नोट प्लस XB PB नोट भी कर सकते हैं। अब आप बताओ, आप तो सारा चीज जानते हो इसमें, तो XB का मान तो निकल जाएगा। अब चूंकि हमने एक दो स्टेप और बढ़ा दे, देखिए कैसे, एक दो स्टेप और बढ़ा के आसान कर देते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। एकदम जोड़ घटा गुना भाग करना रहेगा, अभी जोड़ घटा गुना भाग करना रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। P बराबर 1 माइनस XB से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PA नोट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस XB PA नोट हो जाएगा। वेरी गुड, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी गुना कर दिया, इससे कुछ भी कॉमन है। अब बताइए यहाँ पे XB PB नोट होगा। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं ऐसे, P बराबर XB PB नोट, XB PB नोट, पहले हम इसको लिख दी, माइनस XB PA नोट लिख दिए बाबा हमने, अब फिर ये प्लस में लिख दिए PA। अब आप बताओ कि यहां पे P बराबर क्या हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि XB को कॉमन ले लो, आसान से एकदम गुना भागा एकदम सिंपल सा हो जाएगा। PB नोट
माइनस पीए नॉट, पीबी नॉट माइनस पीए नॉट, यहां पे हो जाएगा आपको एक्स बी अब प्लस पीए नॉट। अब आप बताओ, सबका मान तो आप जानते हो, आसानी से एक्स बी निकाल सकते हो। कैसे? तो 600 टोटल प्रेशर दे रहा है 600, तो यहां पे 600 mmHg, सॉरी 600 mmHg बराबर पीबी नॉट, यहां का बी का दे रहा है 700 mmHg माइनस, आप बताओ ए का 450 mmHg, हो गया। यहां पे एक्स बी निकालना है हमको, एक्स बी, और इसके बाद कह रहा है क्या चीज, पीए नोट, तो प्लस पीए नोट कितना है, तो 450 mm। अब बताइए आपसे नहीं बनेगा ये, क्यों नहीं बनेगा? ये 600 mmHg, इसको 600 mm रख दे, अब इसको घटा देंगे तो कितना होगा, तो आपको हो जाएगा 250 mmHg। आप देख लेंगे घटा करके 250 mmHg, ये एक्स बी, अब प्लस इसको हमें काम करते हैं, इसको इस वाला है तो माइनस हो जाएगा, 600 से में से माइनस कर देते हैं इसको, 600 mmHg माइनस 450 mm बराबर इतना को माइनस किए एक्स बी, ये इसको प्लस में है तो इस वाला है तो माइनस में हो जाएगा। अब 600 में से 450 mmHg घटा देंगे तो 150 mmHg डेढ़ सौ mm बराबर 250 mm एक्स बी। अब बोलो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, अब हमने यहां पे जब इसको एक्स बी करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या होगा, 250 mm इधर आ जाएगा, यानी कि 100 एक्स बी बराबर 150 mm एक्स जी बटा 250 mm एच जी एमएम कट जाएगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। अब बोलो यहां से 5 से करेंगे तो 5 3 15 5 5 25। अब इसको हम क्या करेंगे तो एक्स बी बराबर हमारा हो जाएगा 0.6, तो 0.6 हो गया हमारा। तो अब एक्स ए कंपोजिशन निकालने की बात कर रहा है, हम क्या जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, हम जानते हैं एक्स बी बराबर 6 जानते हैं, तो क्या एक्स ए नहीं निकल जाएगा, एक्स ए बराबर होगा 1 माइनस एक्स बी, यानी 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4, यानी कि हमारा इसका कंपोजिशन निकल गया। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है कि अगर लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन यही है कि ए हमारा 0.4 है तो बी हमारा क्या है 0.6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए हमने क्या किया, रॉड्स का नियम लगाया, और रॉड्स का नियम लगा करके इस फॉर्मूला को प्रूव करके थोड़ा सा ड्राइव करके हमने सारा काम वैल्यू लिखा और मान निकल गया। आप इसे नोट, अब देखो बाबू, इसमें एक चीज और भी क्वेश्चन करा है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। ये जो कंपोजिशन जो हमने निकाला वो लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन निकाला। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्या कि आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी कि कंपोजिशन वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकालना है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी एक दिमाग में बिठा लो कि जब भी कंपोजिशन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। उसमें लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकाले थे, अब उस समय मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज का। तो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग यानी कि कंपोजिशन इन, हम लोग हेडिंग दे देते हैं यहां पे, कंपोजिशन इन द वेपर फेज।
इन द वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, यानी कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालना है। यानी कि इसका एक लाइन में कर दे मोल फ्रैक्शन ही निकालना है बाबा, लेकिन अब वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेपर में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एक तरह से। तो कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा समझा जाए। आप रॉड्स के नियम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ आप क्या जानते हो, पी जो है बराबर है एक्स ए पी ए नोट। अभी तो हमने निकाला है आगे तो तुरंत, तो पी ए बराबर पी ए कितना आखिर होगा, तो पी ए कितना होगा, तो पी ए बराबर हमने ए का अभी ए का हमने निकाला है कितना, ए का कंपोजिशन 0.4 निकाला है, ए का कंपोजिशन कितना निकाला है, तो 0.4 निकाला है। तो ए का 0.4 इंटू पी ए नोट कितना है, तो पी ए नोट कितना है बाबू, तो 450 mm। अब यानी कि इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कट जाएगा, यानी कि अब इसको बराबर करते हैं तो ये आएगा 0 और 18 180 mm HG। अब अच्छे उसी तरह से पीवी कितना हो जाएगा, तो पीवी कैसे निकलेगा, तो जिसका निकालना उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसी का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अभी हमने निकाला है पीवी, कितना पीवी निकला है बाबू, तो पीवी कितना निकला है, तो पीवी हमारा निकला एक्सपी कितना है 0.6 इंटू 0.6 इंटू एक्सबी की पीवी नोट कितना है, तो 700 mm। तो ये पॉइंट आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये कट गया तो 42420 mmHg। अब देखिए अगर अब हमको बोल रहा है क्या, अब हमको क्या बोल रहा है, एक्चुअली कंपोजिशन निकालने की बात कर रहा है। हमने वेपर फेज में प्रेशर को निकाल दिया, अब देखिए कंपोजिशन निकालने की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे, यहां पे समझिए आप, यहीं पे समझना है बाबू। देखिए कैसे निकालेंगे, तो अगर जिसका कंपोजिशन निकालना है उसका निकालना है, तो हमको जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, यानी कंपोजिशन में हमको मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, लेकिन कब, जब वो वेपर फेज में रहेगा तब। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, देखिए पहले हम निकाल रहे थे लिक्विड में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे, अब वेपर में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसका बराबर हो जाएगा, जिसका निकालना है ए का निकालना है तो ए का पार्शियल प्रेशर अब बटा टोटल प्रेशर यानी पीए प्लस पीवी। जिसका निकालना है क्या करना है, जिसका भी निकालना है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन वेपर में निकालना है तो उसका पार्शियल प्रेशर बटा टोटल प्रेशर, बस सिंपल सा चीज तो है। यानी कि जिसका निकालना है, अगर हमको पीए का निकालना है तो ऑलरेडी पीए का 180 निकाल चुके हैं। अब हम टोटल वेपर प्रेशर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 600 mmHg होगा। तो हमारा 600 mmHg टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 600 mmHg, और ऑलरेडी हमें 600 mmHg क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो 600 mmHg। अब ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये 6 से कटेगा तो 10 होगा, और 6 से कटेगा तो 2 होगा, यानी कि हमारा वेपर प्रेशर में आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। अब उसी तरह से अगर हम अगर बी का निकालना चाहते हैं तो अब हम इधर लिख देते हैं, इधर आप नोट कर लेंगे लास्ट में, ये आप पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखिए क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर बी करना है इन वेपर फेज, तो इन वेपर फेज बराबर कैसे निकालेंगे, तो बताओ आप ही कैसे निकालेंगे। जैसे हम ए का निकाले थे तो कैसे ए का निकाले थे, तो ए का निकाले तो ए का प्रेशर बटा टोटल प्रेशर। अगर हम बी का निकालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे बाबू, तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर अब बटा टोटल प्रेशर। यानी कि हम बी का कितना प्रेशर हमने निकाला था अभी 420 mmHg,
अब बट्टा, अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना है 180 mm अब प्लस 420 mmHg। अब हम देखते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 420 mm बट्टा में 600 mm। अब ये mm से mm कट जाएगा, 0 से 0 कटा हमारा तो कितना होगा, तो ये क्या होगा 6 से कटेगा तो कितना अगर हमारा ये 30 होता है तो ये कितना होगा 21 होगा। अब ये अगर हम 3 से काटते हैं तो ये 10 होगा और ये 7 होगा, यानी कि 0.7, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे गलती हुआ है। 0.7 और 0.3 दोनों का जोड़ के 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसे पहले नोट करिए। देखो बाबू, मोल फ्रैक्शन का जोड़ आप दिमाग में बैठा लो, मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी गलती कर चुका है, और ये गलती क्या है 0 से 0 कटा, 6 से 10 और यहाँ पे 6 3 18 यानी 0.3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 0.3 हुआ और यहाँ पे 0.7 हुआ और दोनों का जोड़ 1 हुआ, तो दिमाग में बैठा ले कि मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब आप इसे नोट कर। अब देखो बाबू, हम लोग अब एक अलग क्वेश्चन किया जाए। अब ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पिछला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 आउट टेक्स्ट जिसको बोल सकते, आउट टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें क्या है देखिए, यहां पे 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड है, बस सेम क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ पे है, जैसा वहां पे था ठीक उसी का कॉन्सेप्ट है यहां पे, बस और कुछ नहीं है। एक लिक्विड है हेप्टेन, हेप्टेन हेप्टेन का क्या फॉर्मूला होगा, तो C7H16 और दूसरा है हमारा ऑक्टेन, ऑक्टेन इसका फॉर्मूला होगा C8H18। अब इसका भी अपना प्रेशर होगा, इसका भी अपना प्रेशर होगा, तो बोलता है कि इसका आइडियल सॉल्यूशन बनाता, दोनों मिलाएंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों प्योर है अपना। तो उस प्योर स्थिति में वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट आर इतना एंड इतना, यानी इसका प्योर स्टेट का दे रहा है, हेप्टेन का दे रहा है 105.2 kPa और ऑक्टेन का दे रहा है हमारा 46.8 kPa। अब दोनों को दे रहा है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब इस टोटल वेपर प्रेशर बोल रहा है क्या कि जब हम दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, तो आपका दोनों चीज होगा, ऑक्टेन भी होगा और क्या होगा, हेप्टेन भी होगा। अब ये हेप्टेन और ऑक्टेन में भी दे रहा है कि इस मिक्सचर में इतना ग्राम हेप्टेन है, 25 ग्राम हेप्टेन है, और ऑक्टेन कितना है, तो 35 ग्राम ऑक्टेन है। अब बताता है कि 35 ग्राम ऑक्टेन है और हेप्टेन कितना है, 25 ग्राम है, तो इसमें इसका प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा। तो बताइए आप कैसे प्रेशर निकालेंगे। तो पहले तो हम क्या जानेंगे कि हेप्टेन का कितना प्रेशर होगा, फिर इसके बाद ऑक्टेन का कितना प्रेशर होगा। अब दोनों प्रेशर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमको क्या करना है, तो सबसे पहले
एक कंपोनेंट हेप्टेन का प्रेशर निकालेंगे पार्शियल प्रेशर रॉल्स के नियम से, दूसरे कंपोनेंट का ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो उस लिक्विड का हमको वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि हेप्टेन 25 ग्राम है और ऑक्टेन कितना ग्राम है, 35 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि रॉल्स लॉ कहता है प्योर स्टेट का दे रहे हैं, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रहा है और प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर देने पे फिर इसके बाद प्योर स्टेट का देने के बाद उन लोगों का दोनों का मास दे रहा है और बोल रहा है टोटल वेपर प्रेशर निकालिए। तो रॉल्स के नियम से क्या करेंगे, एक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, हो गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर हमको किसी भी कंपोनेंट अगर हमको निकालना है, जैसे मान लो हम पी हेप्टेन निकालना है, तो पी हेप्टेन कैसे निकलेगा बाबू, तो पी हेप्टेन बराबर हमको क्या करना है, जिस कंपोनेंट का निकालना है, यानी कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, सॉरी वेपर प्रेशर कर दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन पी हेप्ट कर देते हैं, पी हेप्टेन को हम कर लेते हैं, पी हेप्टेन बराबर होगा क्या होगा बाबू, कैसे करेंगे, तो पी हेप्टेन बराबर क्या होगा, तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्स हेप्टेन इनटू उसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, इनटू उसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर पी हेप्टेन नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है प्योर वेपर प्रेशर। अब आप बताओ, अगर ये हम जान गए ये निकालना है, अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो क्या टोटल प्रेशर नहीं करेगा, दोनों का जोड़ लेंगे, बस सिंपल सा चीज। उसी तरह से अगर हमको निकालना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बाबू, ऑक्टेन पी ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ऑक्ट जिसका निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन, बार बार हमने बोला है कि आप बाबू रॉल्स लॉ नियम देखिए, और उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर पी नॉट ऑक्ट। सिंपल सा चीज है। अगर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर P बराबर व्हाट, तो वो क्या करना है P बराबर, बस कुछ नहीं करना है, हमारा एम क्या है, एम क्या है, P बराबर P हेप्ट प्लस P ऑक्ट। अब हम P हेप्ट निकाल लें और P ऑक्ट निकाल लें, P हेप्ट और P ऑक्ट निकाल लें तो हम आसानी से दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि आपका एक फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है कि प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, अब इस प्योर वेपर प्रेशर दे रहा है, बोलता है लिक्विड में 25 ग्राम हेप्टेन देते हैं और 35 ग्राम ऑक्टेन देते हैं, तो हमको टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका अपना वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर मिक्सचर में इसका ऑक्टेन का वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा, अब दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन अब इसको भी निकालने के लिए हमको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकल जाता है तो ये तो आराम से निकल जाएगा। आप पहले आप इसे नोट करो,
अब देखिए, अब आपका मिक्सचर में क्या कर रहा है कि यहाँ पे दे रहा है हमको। सबसे पहले हम अब आपको बता दें कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकाल देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकाल देंगे तो आराम से प्रेशर निकल जाएगा, आराम से टोटल प्रेशर निकल जाएगा। सिर्फ हमको अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन। तो कैसे निकाला जाए? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ हेप्टेन दे रहा है। कितना दे रहा है मास ऑफ हेप्टेन? यानी कि यहाँ पे 25 ग्राम हेप्टेन दे रहा है। मास ऑफ हेप्टेन यानी 25 ग्राम। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं मोलर मास ऑफ हेप्टेन। मोलर मास ऑफ हेप्टेन कितना होगा? हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C7 हेप्ट है, C7H16 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1284 और 16, तो 84 और 16 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो यानी कि यहां पे इसका 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आप इसे अपने से नोट भी कर लेना, अपने से नोट भी देख लीजिए आप। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब इसके बाद मास जानते हैं, मोलर मास जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कैसे निकलेगा बाबू? तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल यानी कैसे निकलेगा? तो गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? तो 25 ग्राम। मोलर मास कितना है? तो 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम पर मोल। यानी कि ये हमारा 1 ग्राम मोल ऊपर चला गया, यानी कि ग्राम से ग्राम कटा, यानी कि 0.25 मोल। यानी कि हमारा आया यहां पे 0.25 मोल। यानी हेप्टेन का मोल कितना हो गया? 0.25। एन हेप्टेन से इसको डिनोट कर देते हैं। अब उसी तरह से हमको इस ऑक्टेन का भी मोल निकाल लेना होगा। ऑक्टेन का मोल कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ ऑक्टेन दे रहा है बाबू, मास ऑफ ऑक्टेन दे रहा है, तो मास ऑफ ऑक्टेन कितना हो गया? जल्दी बताइए आप। तो मास ऑफ ऑक्टेन आपका दिया हुआ है 35 ग्राम। वेरी गुड। अब ये चीज बताइए आप 35 ग्राम दे रहा है, तो मास ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताओ। तो C ऑक्ट है तो C 8, ऑक्टेन में उसका दोगुना हो जाता है, तो 8 गुने 16 और 2 ज्यादा हो जाता है, तो 16 2 18। तो आप बताओ इससे क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? अब इसका आप जोड़िएगा तो 114 ग्राम पर मोल होगा। आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे, अब आप मास जान गए, मोलर मास जान गए, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? तो गिवन मास यानी 35 ग्राम। अब बट्टा मोलर मास कितना हो गया? 114 ग्राम पर मोल। यानी ये ग्राम पर मोल, ये मोल ऊपर चला जाएगा, ये कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 35 बट्टा में 114। हाँ, अब इसे नोट करो पहले आप। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 0.307 मोल। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये तो दिया हुआ है, पीए नोट तो दिया है ऑलरेडी कितना, ये पीए नोट इतना, हेप्टेन का दिया हुआ है इतना, और ऑक्टेन का दिया हुआ है इतना, दिया हुआ है पीए नोट और पीवी नोट। सिर्फ हमको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम? देखिए अब यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? अब इसका भी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन यानी एन ऑक्टेन। तो आप इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा समझा जाए। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन अगर हेप्टेन का करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालना है, तो एक्स हेप्टेन आप निकल जाएगा, बताइए बाबू।
आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल देंगे। अब हेप्टेन का जानते हैं P नोट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। उसी तरह से ऑक्टेन का निकालेंगे, ये जानते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना था, हमको मास दिया हुआ था, मोलर मास जानते, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते, नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। इसका मास दिया हुआ था, इसका मोलर मास हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इसका भी निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हमको किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल ऊपर यानी n हेप्टेन ऊपर, बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल यानी n हेप्टेन प्लस n ऑक्टेन। अब बताओ आप बराबर n हेप्टेन कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे n हेप्टेन दिया हुआ है 0.25, तो 0.25। अब हम हेप्टेन का निकालना तो 0.25 हमने कर दिया। अब बताओ यहाँ पे इसका किससे कैसे निकलेगा, तो n हेप्टेन तो जानते हैं 0.25 ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये दोनों तो बराबर ही होगा, प्लस ये इसका कितना होगा तो 0.307 n ऑक्टेन तो हम निकाल चुके हैं, उसका मास उसका मोलर मास दिया हुआ है 0.307। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा बराबर 0.25 डिवाइडेड बाय 0.557। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.448 आएगा। सिंपल सा चीज है, ये मोल में है और ये दोनों का जोड़ मोल से मोल जोड़ेंगे तो मोल ही होगा, मोल से मोल कट जाएगा, यानी कि 0.48। अब हम एक बात बताते हैं, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन भी निकाल सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन में निकालेंगे तो हेप्टेन का ऑक्टेन निकालेंगे तो x ऑक्ट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो बस सिंपल सा चीज है, जिसका निकालना है n ऑक्ट बटा टोटल n ऑक्ट प्लस n हेप्ट। हम इतना नहीं करने जाएंगे, ये सीधे कर देंगे क्या, इतना को एक में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये बराबर होगा कितना 1 माइनस, अगर हम इतना नहीं करते हैं हम ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.448। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपको हम पहले भी बताया है कि मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा एक होता है, अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दिए तो दूसरे का निकालने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम क्या करेंगे एक में से घटा देंगे, तो ये एक में से जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.225, ये इतना आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब आप इसे नोट करिए। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ऑलरेडी दे रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन दे रहा है, यानी कि P नॉट हेप्ट 105.2 kPa। अब आप बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकाल चुके हैं, प्योर नेट दिया हुआ है, तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो आप कैसे निकालोगे, तो यानी कि P हेप्ट बराबर x हेप्ट इनटू P नॉट हेप्ट, यानी x हेप्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 0.448 इनटू 105.2 kPa। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा, और जो बराबर होगा वही इसका हेप्टेन का आंसर होगा। पहले आप इसे नोट करें। अब जब इसे आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 47.12 kPa। अब उसी तरह से अगर हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन निकालना है हमको, तो P
पी नॉट ऑक्ट बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 46.8 केपी। अब आप बताओ 46.8 केपी दिया हुआ है और आप जानते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालना है हमको, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकालने के लिए उसका मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर उसका प्योर स्टेट का चाहिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर पी ऑक्टेन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स ऑक्ट इनटू पी नॉट ऑक्ट। एक्स ऑक्ट कितना जानते हैं हम लोग, तो 0.552 निकाल चुके हैं अभी, इनटू 46.8 केपी। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा पी ऑक्ट बराबर आएगा ये 25.83 केपी। अब आप बताओ पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का निकाल लिए, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर पी बराबर निकल जाएगा, निकल जाएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस पहले से आप इसे नोट कर लो। अब देखिए हमको क्या करना है, दोनों का पार्शियल प्रेशर तो निकाल चुके हैं अब हम लोग, अब टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर बराबर क्या करेंगे, दोनों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, यानी पी बराबर पी हेप्ट प्लस पी ऑक्ट। पी हेप्ट कितना है, तो पी हेप्ट कितना है 47.12 केपी प्लस पी ऑक्ट कितना है 25.83 केपी। अब आप इसे जब जोड़ दोगे तो जब इसे जोड़ोगे 72.995 केपी होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हमको ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो रॉल्स के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, प्योर दिया हुआ है, और बोलता है कि व्हाट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। क्या होगा इस वेपर मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या है कि अगर वो मिक्सचर में इतना ग्राम और इतना ग्राम है, तो जो इतना ग्राम ले रहा है तो इसका फॉर्मूला से हम इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, इसके फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल से दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जब मोल फ्रैक्शन हम जान गए तो मोल फ्रैक्शन को उसका प्योर वेपर प्रेशर से गुना करके उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि यानी कि मास दिया हुआ है उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इसका मास दिया हुआ है उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। जब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और जब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो प्योर स्टेट दिया हुआ है तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, और पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। हम समझेंगे कि आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इसके आधार पे हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर हमें शेयर कीजिए। देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो दो न्यूमेरिकल हमने बात किया है उस कॉन्सेप्ट के आधार पे इस न्यूमेरिकल को आप बना सकते हो। देखिए यहां पे क्या है, एक लिक्विड है ए, उसका मास दे रहा है, मोलर मास दे रहा है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अब ये लिक्विड बी है, इसका भी मास दे रहा है, उसका मोलर मास दे रहा है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। जब नंबर ऑफ मोल दोनों का निकल जाएगा तो आप मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकते हो। अब जब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो तो आप बताओ दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब इसका बोल रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी इतना। अब देखिए दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो अलग अलग, एक का मोल फ्रैक्शन जाते तो एक का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, एक का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। अब आप बात करते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे दे रहा है टोटल प्रेशर, जब हम एक का पार्शियल प्रेशर निकाल ले तो टोटल प्रेशर हम जानते हैं तो उसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। और जब बी का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन जानते हैं तो उसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर निकल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम जैसा हमने क्वेश्चन बनाया है ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। जो दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का दे रहा है और प्योर स्टेट का देने के बाद हमको क्या कह रहा है कि इसके बाद इसका मास दे रहा है,
तो जब हम मास दे रहे हैं इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब इसके बाद दोनों का पार्शियल प्योर स्टेट दे रहा है, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, और जब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है। अब इसमें निकालें तो पार्शियल प्रेशर से आप क्या कर सकते हो कि उसका वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमसे चाहिए तो आप इसको पुराना उस न्यूमेरिकल को देखिए और देखकर समझिए और समझ करके ये न्यूमेरिकल बनाइए। थैंक यू।